हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PNS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DSSB 46/21 जो कि हेड क्लर्क का वैकेंसी है उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप कम समय में कैसे एक इफ़ेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के ऊपर हम गौर करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो आपको जैसा मालूम होगा टायर 1 और टायर 2 दो भाग में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। पहला आपका जो टायर 1 होगा वह 200 मार्क्स का होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40-40 मार्क्स के। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपका होगा आपके एग्ज़ाम में। तो कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, इन बातों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है, लगभग 15 से 16 दिन ही बचे होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो कैसे आप एक इफ़ेक्टिव तैयारी कर सकते हैं लास्ट टाइम में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टायर 2 का सिलेबस है, टायर 1 के जैसे ही होता है। पार्ट 1 में टायर 2 जो होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में होता है। पार्ट 1 में आपका ये 5 सब्जेक्ट GK, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 तो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर 1 टायर 2 का ओवरव्यू। टायर 1 में टोटल क्वेश्चन 200 पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और टायर 2 में आपका 200 क्वेश्चन होगा, प्लस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है 1/4, और टोटल टाइम इसमें 3 घंटे होता है। दोनों में आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों में आपका निगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक सब्जेक्ट का किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारा आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप मैथ में देख सकते हैं टोटल 15 टॉपिक हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे वो तो अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको लास्ट स्टेज में बता देता हूँ कि यहाँ पर रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क, ये 4 से 5 टॉपिक्स है जो कि ज़्यादा नंबर्स क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अभी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मॉक लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। मॉक टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। वहाँ से आप अपना टेक्स्ट बुक का पास लेकर आप जो है डेली मॉक टेस्ट एक दिया कीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता लगेगा। तो ये तो हो गई मैथ की बात, जो कि आपका 15 टॉपिक है। अब आ जाइए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश में आपका कंप्रीहेंशन, वोकैब, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। ये 7 टॉपिक्स हैं। इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी आपको मॉक लगाने की ज़रूरत है। और वोकैब पे आप डेली द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वो कर लिया कीजिए, या फिर डेली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि वोकैब का सेशन कराते हैं, तो वहाँ से आप वोकैब की तैयारी कर सकते हैं। वोकैब और ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अभी मैं आपको बोलूँगा कि डेली 3 से 4 टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया कीजिए इंग्लिश के लिए। चूँकि 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो वोकैब भी अच्छे खासे नंबर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे वोकैब में ही आपके आ जाते हैं, और कंप्रीहेंशन तो आप कर ही लेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 13 टॉपिक हैं। मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिक्स भी VIP बनते हैं। इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम वगैरह से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़्यादा ध्यान ना दें। वाक्य निर्माण, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सारे टॉपिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। समाज से भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की आप तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करने से बेहतर होगा कि मंथली जो करंट अफेयर्स आता है वह पिछले 6 मंथ का आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चूँकि ये फरवरी में एग्ज़ाम है आपका, तो आपको सितंबर अक्टूबर से लेकर
अभी फरवरी तक का टोटल आपको करंट अफेयर्स कर लेना चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसका मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी मंथ तक का टोटल करंट अफेयर्स। बात कर लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा आपने कर ही लिया होगा अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा आपका पॉलिटी में ध्यान रखिएगा। पॉलिटी से सवाल अधिकतर पूछ लिए जाते हैं साइंस से, ठीक है। पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये 4 टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट बनते हैं। साथ में आपको स्टैटिक जीके की भी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। स्टैटिक जीके में वैसे पोर्शन आते हैं जैसे कि हेडक्वार्टर्स किस चीज़ के कहाँ पे हैं, अभी प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर, जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनका, ठीक है। साथ में हर एक राज्य की राजधानी, साथ में आपको विभिन्न देशों के राजधानी, उनका आपको जो करेंसी वहाँ पे चलती है उसके बारे में, ठीक है। और प्रत्येक स्टेट का जो टेम्पल्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, तो ये सब स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हमारा डिस्कशन हो गया आपका टोटल जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने बात किया किस किस टॉपिक से आपको सवाल आते हैं, किस किस बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है उसमें लगभग लोग 95,261 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है और किस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन आज के प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के बारे में। चूँकि समय आपके पास बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप मॉक लगाइए, ठीक है। और जो मॉक लगाते समय एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप मॉक लगाते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो उस टॉपिक्स का रिवीजन किया कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप मॉक लगा रहे हैं जीके का, तो जीके में मान लीजिए आप एक फेस्टिवल से क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो टोटल फेस्टिवल जितने भी स्टेट के हैं वो सारे एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से जब आप मॉक लगाएंगे तो आपका इफेक्टिव ज़्यादा होगा और ज़्यादा आप स्कोर एग्जाम में कर पाइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।